आज की हमारी कहानी है। इस घर में जब बहू की कद्र नहीं तो बेटी भी अब नहीं आएगी। भाभी, आप यहाँ किचन में घुसी हुई हैं। चलो ना, बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है। बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। गोपी ने अपनी जेठानी आरू से कहा। पर मैंने तो 3 दिन हुए राखी कोरियर से भिजवा दी है। और वह आरू की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से गोपी ने पूछा, जी भेज दी मतलब आप राखी पर नहीं जाओगी? नहीं, आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती नमन और अमन भैया लोग को राखी बांधने? नहीं, मैं 4 साल हो गए राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए आरू की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंक की तरफ मुड़ गई। भाभी, आप मुझे बताओ क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी। गोपी ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि अनु और अनामिका आएंगी राखी वाले दिन तो वह क्या खुद काम करेंगी? यहाँ मायके में तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कोरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भाई लोग को राखी बांध कर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब अमन तुम्हारे भाई साहब ने तो मुंह खोलना ही नहीं है, तो क्या करती? या तो कलेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अब आरू का जैसे बांध टूट गया और वह बिलख पड़ी। गोपी के मुंह से बोलना फूटा, पर इतना तो समझ गए यह स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी गोपी सोच ही रही थी कि आरू की आवाज आई, मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो वो रीत ही नहीं है। तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया गया कि हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है। तो हमें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन अन्नू हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मजे की बात तो यह है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता है, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती हैं। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का, कहते हुए आरू फिर रोने लगी। गोपी ने जेठानी को चुप कराया। गोपी की शादी विकास से 10 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज्यादा ही था। आरू की कुछ ज्यादा ही था। आरू की शादी हुई 4 साल हो गए। उसकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थी। सासू माँ सीरत जी को दोनों का बहनापन पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो चुप लग जाती थी। आरू बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। आरू का पति अमन माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। आरू ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। अनु और अनामिका भी आग में घी डालने का काम करती हैं। पर अमन सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस उसमें ना था, तो आरू ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय गोपी ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी परसों राखी है। मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यह काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना है तो बताइए। सीरत जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं कोरियर से? आरू ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? अनु और अनामिका को भी तो आना है। तो सीरत जी की बात बीच में काटते हुए गोपी ने बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके, हम अपने मायके, क्यों भाभी? कहते हुए गोपी ने
आरू की तरफ देखा। आरू की सांस ऊपर नीचे होने लगी। बोली, कुछ नहीं तो क्या त्योहार वाले दिन दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेंगी? सीरत जी ने आवाज में तेजी लाकर पूछा। क्यों? काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे। बस चपाती बनानी होगी तो वह तो बना ही जाएंगी। 8-10 चपाती ही तो डालनी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी। रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है। उन्हें वहां उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। गोपी ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब सीरत जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, आरू ने तुम्हें नहीं राखी पर वह भी मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो। लालू प्रसाद जी, सीरत जी के पति ने कुछ कहना चाहा तो सीरत जी ने एकदम रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और लालू प्रसाद जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और किसी की बहन भी हैं। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बेटियां और दूसरों की बेटियां, मैं तो जरूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी। उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी अमन ने गुस्से में कहा, आरू नहीं जाएगी और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने जो कह दिया सो कह दिया। बाकी तुम्हारा तुम जानो। और विकास तुम। विकास एकदम बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी और अनामिका दोनों को बोल दो कि वह अपनी अपनी राखियां हमें कोरियर से भेज दे। उनकी भी तो नंदे मायके आएंगी। तो क्या त्योहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। सब सप्त खड़े विकास का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताजुब हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वह भूल गए या याद नहीं रखना चाहते? अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों से अपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो आपके भाई नहीं है क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने। तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद किया था और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती हैं। तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी या फिर यह दो बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और ये कहता हुआ विकास कमरे से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया गहन नितंबद्धता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।